जय हिंद दोस्तों। धर्मराज जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि वन लाइनर होंगे और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? वह स्थान कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। दूसरा क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीसरा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों इसमें देखने वाली बात है कि भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। चौथा है हम लोगों का, भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है गोंडवाना शैल में। पांचवा है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा है पालघाट दर्रा। छठा है, भारत चीन युद्ध 1962 दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया वह है नाथुला दर्रा। सातवां है, देवताल झील से संबंधित दर्रा है माना दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान। नौवां है, उड़ीसा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है गोंड जनजाति। 10 है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर। 11 है, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियां हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। 12 है, तमिलनाडु कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है नीलगिरी पर्वतमाला। 13 है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। 14 है, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी है पारसनाथ हिल। 15 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। 16 है, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। 17 क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। क्वेश्चन 18, वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। प्रश्न 19वां है, प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। प्रश्न 20, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। प्रश्न 21, तटीय अप्रदान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लहरों की। प्रश्न 22, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। प्रश्न 22 से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का औसत समुद्र तल से मापा जाता है चेन्नई तट से। प्रश्न 23, चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ वह है गांधी सरोवर। प्रश्न 24, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को कहा जाता है आंतरिक जल। प्रश्न 24 है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को कहा जाता है आंतरिक जल। प्रश्न 25, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। प्रश्न 26, केप कमोरिन का अन्य नाम है कन्याकुमारी। प्रश्न 27, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख। प्रश्न 28, दमन और दीव स्थित है क्रमशः गुजरात के वलसाड़ और सोमनाथ जिले के निकट जो है दमन और दीव स्थित है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। प्रश्न 30 जो कि अंतिम है हमारा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पर आधिपत्य था पुर्तगालियों को। दोस्तों यहाँ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पर आधिपत्य था पुर्तगालियों का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।